हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। 2023-24 का ये पेपर है। क्वेश्चन है सो दैट द सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाई एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें सीक्वेंस को, एक्स एन इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल। इस केस में एक्स एन प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। एंड अगर हम देखें एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखो ये माइनस करेंगे तो ओनली क्या बच जाएगा, 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एक्स एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया तो अब हम अगर यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग के साथ साथ, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने के साथ साथ ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है। ठीक है, तो बाउंडेड होंगे हो जाएगा तो हमें पता है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि बाउंडेड होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए एक स्टेटमेंट या एक कंडीशन जो इसका यूज करेंगे। बेसिकली वी नो दैट k factorial is always greater than equal to 2 to the power k minus 1। ठीक है, for all k greater than equal to 1। ठीक है, ये हमेशा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आप चेक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, चेक करना है नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम क्या कह सकते हैं, 1/k फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हमारे पास हो गया है तो अगर देखें तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास सीक्वेंस क्या था, ये सीक्वेंस था 1/k फैक्टोरियल। ठीक है, i बराबर 1 to n। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, i बराबर 1 to n 1/2 टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, ये इससे लेस देन होगा। ठीक है, अब अगर हम ये शो कर दें कि ये टर्म जो है वो कोई फिक्स नंबर है तो उस कंडीशन में ये भी एक हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ, बेसिकली क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i बराबर 1 to n। ठीक है, 1/2 टू द पावर k माइनस 1। तो बेसिकली एस एन को इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 1 k इक्वल टू आई इक्वल टू 1 पे 0, 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0 1, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है विद r इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू 2 यानी एस एन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो गया हमारे पास कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास लेस देन है सिंस समेशन ऑफ के, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर k माइनस 1 इज लेस देन 2 एंड समेशन ऑफ k बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/k फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टू द पावर k माइनस 1 समेशन k बराबर 1 टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं ना, n पे बोला तो इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इज लेस देन 2 implies summation of 1/k factorial k बराबर 1 to infinity is less than 2 implies xn ही लिया था ना हमने स्टार्टिंग में सीक्वेंस का नाम xn ये है। ठीक है, तो implies xn is increasing
एंड बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस implies इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।